हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो आज बात करते हैं हम, जो हमारा नया चैप्टर है वो है ऊर्जा के स्रोत। यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, किस किस चीज़ से प्राप्त होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा होती क्या है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि ऊर्जा जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। तो जब ऊर्जा खर्च होती है तो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब तो यह है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ऊर्जा हमें जो प्राप्त हो रही है तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है एक मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक या रासायनिक, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा कुल ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित रहती है। यानी कि जो ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं। तो उन ऊर्जा के रूपों को हम क्या कर सकते हैं, परस्पर बदल सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में उसे हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो बात करेंगे ऊर्जा के उत्तम स्रोत, यानी कि जो ऊर्जा है उसके उत्तम स्रोत कौन कौन से, यानी कि जो सबसे अच्छे स्रोत हैं। उत्तम का मतलब जो सबसे अच्छे स्रोत हैं कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा के जो उत्तम स्रोत होते हैं वे स्रोत होते हैं जो पर्याप्त मात्रा में, यानी कि क्या होता है, जो पर्याप्त मात्रा में उपयोगी ऊर्जा को नियत दर से लंबे समय तक उपलब्ध कराने में सक्षम हो। यानी कि जिनसे क्या हो, पर्याप्त मात्रा में उपयोगी जो ऊर्जा है वो हमें एक नियत दर से लंबे समय तक प्राप्त होती रहे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं। जो ऊर्जा के उत्तम स्रोत, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले ये ऊर्जा के स्रोत कैसे होने चाहिए, एक तो सुरक्षित होने चाहिए, दूसरे उपयोग में सरल होने चाहिए, यानी कि सुरक्षित हों और उपयोग में सरल हों। नंबर 2, इन ऊर्जा के स्रोतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता हो। यानी कि ये ऊर्जा स्रोत ऐसे हों जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले जा सकते हों। तीसरा, इन ऊर्जा के स्रोतों का जो भंडारण है वो क्या हो, सुरक्षित हो, यानी कि इनका जो भंडारण है कैसा हो, सुरक्षित हो। दूसरा, अगर उससे नेक्स्ट है, जो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये कैसे हो, प्रदूषण मुक्त हो, यानी कि इनसे कोई प्रदूषण ना हो। अगला है, इनका जो रखरखाव है वो आसान हो और ये सस्ते हों, यानी कि इनका जो रखरखाव यानी कि जो इनकी देखभाल है वो आसान हो और ये सस्ते हों। तो ये है जो हमारा ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, उसकी विशेषता जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं किसकी, जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका वर्गीकरण, यानी कि उन्हें अलग अलग किन किन भागों में बांटा गया है। तो जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें उनकी उपलब्धता और उनकी निर्माण विधियों के आधार पर, किसके आधार पर, यानी कि जो जहाँ से में उपलब्ध हो रहे, जहाँ से में प्राप्त हो रहे और उनके बनाने के क्या तरीके हैं, उनकी निर्माण की जो विधियाँ हैं, उनके आधार पर जो ऊर्जा के स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये दोनों क्वेश्चन हमारे, ये दोनों में इनमें अंतर आ जाता है बताने के लिए। और ये ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये भी, और ये ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं ये भी, इनमें डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में बताने के लिए कि इनमें अंतर बताइए। देखिए, जो ऊर्जा के, जो हमने क्या बताया सबसे पहले कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, वो करेंगे हम किसके, उनकी उपलब्धता के आधार पर, यानी कि वो उपलब्ध कैसे हो रहे हैं, और उनकी जो निर्माण विधियाँ हैं उनके आधार पर हमने बताया कि 2 प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नंबर 1 होता है कौन सा, वो होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता हो और जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, जिनकी कोई सीमा ही ना हो, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हो और जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता हो, वो कहलाते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। जैसे हमारी जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये क्या है, इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं और ये प्रकृति में असीमित मात्रा में, इनकी कोई सीमा ही नहीं है, उपलब्ध होते हैं। उसके बाद इनके गुण क्या क्या हैं, जो ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये प्रकृति में मुक्त रूप से उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि प्रकृति में क्या होते हैं, ये मुक्त रूप से में उपलब्ध होते हैं, फ्री में उपलब्ध होते हैं। दूसरा, इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनसे क्या होता है, कोई प्रदूषण भी नहीं होता। और ये पृथ्वी पर तब तक बने रहेंगे जब तक पृथ्वी पर रोशनी पड़ती रहेगी, यानी कि जब तक पृथ्वी को सूर्य से रोशनी प्राप्त होती रहेगी तब तक ये पृथ्वी पर क्या होंगे, प्राप्त होते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं किसकी, नंबर 2 है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। देखिए, जैसे अगर आपकी एक परिभाषा याद है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वाले, तो दूसरी परिभाषा को आप अपने आप लिख सकते हैं कैसा, इसका उल्टा कर दो। जैसे इसमें हमने कहा था कि आपको कि ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता हो और जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हो, इसका उल्टा है कैसे, ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता हो और जो प्रकृति में सीमित मात्रा में हो, यहाँ था असीमित मात्रा में, यहाँ क्या, सीमित मात्रा में, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध
हों वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, हमारे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इस प्रकार के जो हमारे स्रोत हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। अब इनके अंदर कमियां क्या क्या हैं, जो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं इनके अंदर इनके अवगुण क्या क्या हैं, अवगुण का मतलब इनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले ये जो ऊर्जा के स्रोत है, कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये क्या होते हैं, अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे, अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग करेंगे, तो ये क्या होंगे, शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे, शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद इनका अगर इन जो ये ऊर्जा के स्रोत है नवीकरणीय, इनके भंडारों को दोबारा प्राप्त करना लगभग असंभव है। यानी कि इनका जो भंडार है वो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो उसे दोबारा प्राप्त करना लगभग असंभव है। उसके बाद इनके उपयोग से क्या होता है, इनके उपयोग से अत्यधिक प्रदूषण होता है। जो हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं इनसे क्या होता है हमारा, वो होता है अत्यधिक प्रदूषण। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, मिट्टी का तेल, डीजल, अगर हम इन्हें जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, मिट्टी के तेल को जलाते हैं, पेट्रोलियम को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, तो इनसे क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण प्राप्त होता है। इनसे प्रदूषण होता है। ये ऐसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं जिनसे प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में होता है। अब बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत क्या क्या हैं। देखिए जो ऊर्जा के जो सबसे पहले बात करेंगे जो परंपरागत स्रोत हैं, इनके जिनका हम शताब्दियों से उपयोग कर रहे हैं, पीछे काफ़ी सालों से हम जिनका लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, उसे कहते हैं परंपरागत। यानी कि ऐसे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग सुलभ उपलब्ध होने के कारण शताब्दियों से किया जा रहा हो। यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो हमें आसानी से उपलब्ध हों, सुलभ का मतलब आसानी से उपलब्ध हों, और जिनका हम शताब्दियों से क्या कर रहे हों, उपयोग कर रहे हों, उन्हें कहते हैं हम क्या, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो परंपरागत स्रोत हैं, ये हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की आवश्यकताओं का एक बहुत बड़ा भाग ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है उस ऊर्जा की ज़रूरत को क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारी पूर्ति करते हैं। किसकी, एक बड़े भाग की। जैसे जीवाश्म ईंधन है, जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ये क्या करते हैं, हमारी ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसकी एक बड़े भाग की पूर्ति करते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या हैं। यानी कि जो प्रकृति में मौजूद हों और जिनका आधुनिक तकनीकों के द्वारा विकास करके हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो कहलाते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। यानी कि जो प्रकृति में मौजूद हों लेकिन उनका हम क्या करें, जो आधुनिक तकनीक है उन आधुनिक तकनीकों के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका विकास करके उपयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। और ये प्रकृति में क्या होते हैं, उपलब्ध तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी जो ऊर्जा की जो जरूरत होती है, ऊर्जा की हमारी जो आवश्यकता होती है उसका सीमित मात्रा में क्या करते हैं, उसको सीमित मात्रा में पूरा करते हैं। यानी कि ऊर्जा की जो आवश्यकता है, जो परंपरागत स्रोत है ये तो ऊर्जा के हमारा जो जरूरत है उसके एक बड़े भाग की पूर्ति करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा के जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है उसके एक सीमित भाग को ही पूरा करते हैं। यानी कि ऊर्जा की हमारी जो जरूरत है उसकी एक थोड़ी मात्रा को ही क्या करते हैं, पूरी करते हैं। जैसे हमारी सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अब बात करते हैं क्या, जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन जैसे जो हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है और हमारी प्राकृतिक गैस है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। किसे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो हमारे जो वनस्पतियों के अवशेष हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं उनके जो अवशेष हैं, और जो हमारे जीव जंतुओं के अवशेष हैं, वो जो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए हैं, वो क्या है, हमारे अवशेष। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी की सतह के नीचे जंतुओं के और पेड़ पौधों के जो हमारे अवशेष हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और इनकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है इनके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। अब बात करते हैं ईंधन क्या होता है। देखिए ईंधन का मतलब जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, चाहे वो किसी रूप में प्रदान करे। जैसे जो दहन करने पर, यानी दहन का मतलब जलने पर, जो जलने पर क्या करें, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। यानी कि जो जलने पर, अगर हमने किसी चीज़ को जलाया और जलने पर उनसे हमें ऊष्मा यानी कि उनसे हमें हीट प्राप्त हो रही है, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, ईंधन। जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, हमारे ईंधन कहलाते हैं। इनका महत्व क्या है, जो ईंधन है उनका महत्व क्या है। देखिए जो हमारे ईंधन होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ईंधन होते हैं उनसे हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये हमारी ये जो
ईंधन है ये हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईंधन क्या होते हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं और हमारा जो दैनिक जीवन है, दैनिक जो रोजाना हमारा जीवन है उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनका वर्गीकरण, जो हमारे ईंधन है, ईंधन का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। देखिए इन जो ईंधन होते हैं उनका जो वर्गीकरण है वो अनेक आधारों पर हम कर सकते हैं। सबसे पहले मूल रूप के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 भौतिक अवस्था के आधार पर। तो एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा मूल रूप के आधार पर। देखिए मूल रूप के आधार पर जो ईंधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक ईंधन, एक होते हैं द्वितीयक ईंधन। देखिए प्राथमिक ईंधन कौन से होते हैं, वे ईंधन जो मूल रूप में ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वे ईंधन जो मूल रूप में ही ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी कि जैसी उसकी अवस्था होती है, जैसा उसका रूप होता है ओरिजिनल, उस रूप में ही वो क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल में आदि, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक ईंधन बोलते हैं। नंबर 2 है द्वितीयक ईंधन। द्वितीयक ईंधन में होते हैं जो प्राथमिक ईंधनों में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके प्राप्त किए जाते हैं। जो हमारे प्राथमिक ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, हमारा ये क्या है, पेट्रोलियम है, ये हमारे प्राथमिक ईंधन है। जब इनमें हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं और जब इनमें हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं और वो जो ईंधन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक ईंधन। यानी कि जो प्राथमिक ईंधनों में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे ईंधनों को हम कहते हैं द्वितीयक ईंधन। जैसे कोल गैस है, जल गैस है, ये हमारे क्या है, द्वितीयक ईंधन है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी ईंधन यह 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन। प्राकृतिक ईंधन कौन से होते हैं, वे ईंधन जो उसी रूप में उपयोग में लाए जाते हैं जिस रूप में वे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। यानी कि वे ईंधन जो उसी रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे जिस रूप में वे क्या होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, प्राकृतिक ईंधन या कच्चे ईंधन। जैसे लकड़ी है, कोयला है, जिस रूप में पाए जा रहे हैं उस रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो उसके बाद नंबर 2 है हमारा क्या, वो है निर्माणित ईंधन या शोधित ईंधन। यानी कि जो वे ईंधन जो विभिन्न प्रक्रमों द्वारा प्राकृतिक या कच्चे ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि जो क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं और जो हमारे कौन से ईंधन, जो प्राकृतिक ईंधन होते हैं उनमें जब हम, जो लकड़ी है, कोयला है, इस प्रकार के जो हमारे ईंधन है उनमें जब हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रक्रमों द्वारा कुछ उसमें चेंज कर देते हैं, उनमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमें क्या प्राप्त होते हैं, निर्माणित ये ईंधन या शोधित ईंधन प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चारकोल, ये सब क्या है, हमारे निर्माणित ईंधन या क्या कहलाते हैं, शोधित ईंधन। उसके बाद तीसरा है हमारा लास्ट इसका, वो है भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उसके आधार पर ईंधन होते हैं 3 प्रकार के, ठोस ईंधन, द्रव या तरल ईंधन और तीसरे होते हैं गैसीय ईंधन। देखिए जो ठोस ईंधन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ठोस ईंधन क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। जो ठोस ईंधन होते हैं वो क्या होते हैं, हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, ये क्या है, हमारे ठोस ईंधन है। उसके बाद द्रव ईंधन या तरल ईंधन, ये ईंधन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि, ये क्या होते हैं, हमें लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, तरल ईंधन या द्रव ईंधन। और नंबर 3 बात करते हैं गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन, ये जो ईंधन होते हैं हमें ये पाए जाते हैं गैसीय अवस्था में ही। जैसे एलपीजी है, बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है, तो ये ईंधन क्या होते हैं, हमें किसकी अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज मैंने जो बात की आपको, सबसे पहले बताया कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। उसके बाद जो ऊर्जा स्रोत है उनका वर्गीकरण क्या है, यानी कितने आधार पर प्राप्त, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताया कि मैंने 2 प्रकार के कौन कौन से, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। उसके बाद मैंने जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और अपरंपरागत स्रोत हैं उसके बारे में बताया कि वो क्या होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ईंधन किसे कहते हैं, उसके बाद जो ईंधन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। उसके बाद ईंधन का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार, मतलब किस आधार पर होता है और कितने प्रकार के होते हैं, वो मैंने बताया आपको कि 3 प्रकार के, मूल रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। जो मूल रूप के आधार पर इसमें 2 प्रकार के बताए मैंने आपको, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के बताए, प्राकृतिक या कच्चे ईंधन और दूसरा निर्माणित या शोधित ईंधन। और जो भौतिक अवस्था है वो बताया मैंने 3 प्रकार के, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जो मैंने आज आपको चीज़ समझाई वो चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। शेष मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।